औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए बहुत कम बजट में बनने वाली और बेहतरीन मज़ेदार डिलीशियस रेसिपी है कि जो भी इसे एक मरतबा खाएगा वो आपसे दोबारा फरमाइश ज़रूर करेगा। तो आए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले इन कबाबों को बनाने के लिए ये मैंने तकरीबन हाफ़ केजी आलू लिए हैं और इनको मैं अब कद्दूकश करके आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें व्यूअर्स, सबसे पहले हमने अपने पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। तो इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे ये हैं हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी मिर्च और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, अगर नहीं है तो वाइट पेपर, और 1 टीस्पून ज़ीरा, 1.5 टीस्पून पिसी मिर्च और 1 टीस्पून चाट का मसाला और 1 टीस्पून नमक। अच्छा, ये स्पाइसेस जो हैं आप अपनी मर्ज़ी से थोड़े कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये देखें, अब हम इसको हल्का सा इन स्पाइसेस को जो है इसमें बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है हम इसको इसमें हल्का सा यूँ करके फ्राई करेंगे। इनको ऐसा करना है, इतनी आंच हल्की रखनी है कि ये मसाले जले ना। तो आज ये बड़े यूनिक से और आपको मैं ये रेसिपी दे रही हूँ, यकीनन आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपने पहले से किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। लाइक और शेयर का बटन भी ज़रूर प्रेस किया करें, बेल आइकन को ऑल पे किया करें। तो देखें व्यूअर्स, ये हल्का सा इसमें मैंने इनको फ्राई किया। अब ये इसमें मैं 2 गिलास भर के पानी डाल दूँगी। तो ये देखें, ये 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। फ्लेम को जो है मैंने अब थोड़ा हाई कर दिया है और इस पानी को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो देखिए, इन्हें मैंने ग्रेट कर लिया है और इन्हें ग्रेट भी पानी में डाल के कीजिएगा, नहीं तो ये ब्लैक हो जाते हैं। इसका पानी निकालने का, निचोड़ने का कुछ भी नहीं, बस इसका पानी आपने साइड से इसको पसा लेना है। जैसे चावलों को हम पसाते हैं, इसको ड्रेन कर देना, पानी इसका निकल जाएगा। उसके बाद जो है इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स जो जाए ये है बंद गोभी। अच्छा, ये ऑप्शनल है, ये मुझे खुद पसंद है तो मैंने डाली है। अगर आप इसका टेस्ट पसंद नहीं करते तो सिर्फ आप आलू से भी इसको बना सकते हैं। तो देखें व्यूअर्स, पानी में बॉईल आ गया है। तो अब हम इसके अंदर अपने ये तमाम आलू डाल देंगे और इन आलूओं को डाल के हम थोड़ी सी देर जो है इसके साथ इसको पकाएंगे। हमने इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना कि हलवा बन जाए, बस हमने इसको सिर्फ इसके अंदर मिक्सअप ही करना है। और साथ में ये गोभी भी मैं इसके अंदर ही डाल दूँगी। तो ये देखें, अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे ताकि ये सब चीज़ें यकजान हो जाए। चारों तरफ इसका मसालों का फ्लेवर जो है वो इस तमाम सब्ज़ी के अंदर मिक्सअप हो जाए। तो देखें व्यूअर्स, इस पॉइंट पर इसको खट्टा टच देने के लिए ये आमचूर पाउडर है, ये 2 टेबलस्पून मैंने डाला है। आप इसकी जगह अनारदाना भी ऐड कर सकते हैं। जो लोग अनारदाने का टेस्ट पसंद नहीं करते वो आमचूर ऐड कर लें, कोई मसला नहीं, दोनों एक ही काम करते हैं। तो ये देखें, हम इसको भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्सअप कर लेंगे। तो देखें व्यूअर्स, 1 से 2 मिनट हो गए, सिर्फ ये सब्ज़ी थोड़ी नरम पड़ी है। तो अब इस पॉइंट पर ये 1 कप सूजी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और अब हम इसको अच्छे तरीके से इसके साथ पकाएंगे, मिक्सअप करेंगे। आप देखिएगा कि जैसे ही सूजी जो है इस पानी के अंदर पकना शुरू होगी, ये फूलना शुरू हो जाएगी और ये एक बेहतरीन सा बैटर बन जाएगा। ये देखें, अब इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी। इससे ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। और ये हरी मिर्चें हैं, साथ में ये हरा धनिया मैं इसमें ऐड करूँगी। और अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करके, तो ये कंप्लीट हो चुका है। इसको हम जमाने के लिए बस अब ये रेडी है। तो मैं इसको आपको जमा के दिखाती हूँ।
मैंने इसके अंदर, इस मोल्ड के अंदर ये बटर पेपर लगा के रखा है। इस तमाम बैटर को मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है और अब हम इसको अच्छे से इसके अंदर सेट कर देंगे। इसलिए हम इसको सेट करेंगे क्योंकि जब ये जम जाएगा तो इसकी कटिंग जो है वो खूबसूरत सी हो। अगर हम इसको अच्छे से सेट नहीं करेंगे तो इसकी कटिंग भी अच्छी नहीं होगी। तो अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, थोड़ी इसकी स्टीम निकल जाए तो फिर मैं उसके बाद कम से कम 10 मिनट इसको फ्रिज में रखूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। तो मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, 10 मिनट हो गए हैं। देखिए ये जो है अब ये इतना जम गया है कि अब हम इसको निकालेंगे। तो ये इसने एक जगह स्टे कर लिया है, तो अब ये आराम से निकल आएगा। मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए कितने आराम से ये निकल आया है। इसका ये बटर पेपर मैं हटा दूँगी। और मैं इसके पीसेस कट करके दिखाती हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये बन के रेडी है। माशाल्लाह ये कितना अच्छा जमा है। अब मैं इसके ये इस तरह से आपको पीसेस करके दिखाती हूँ। मैं इसके चकोर पीसेस काटूँगी, थोड़ा सा डिफरेंट अच्छा लगेगा। तो इसको मैं बराबर से इसको इस तरीके से काटूँगी ताकि तमाम पीसेस जो हैं वो इक्वल रहें। तो मैं आपको काट के तमाम पीसेस दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह ये तमाम पीसेस जो हैं रेडी हैं, काट लिए हैं मैंने। अब मैं ये देखें अब मैं इसको आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला, ना अंडा डाला है, ना कॉर्नफ्लावर डाला है, ना चावल का आटा डाला है। लेकिन इसके बावजूद आप इसको स्टोर कर रख सकते हैं और तकरीबन 4 हफ्ते तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको इसे फ्राई करके दिखाती हूँ। तो ये देखें, पैन में मैंने ऑयल पहले से डाल के रखा हुआ है और अब हम एक एक करके इनको इसके अंदर डालते जाएंगे। इसकी कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मुझे स्क्वायर शेप अच्छी लगी तो मैंने ऐसा काटा। आप इसको किसी भी शेप में, किसी भी डिज़ाइन में काट सकते हैं। ये आराम से इसकी कटिंग हो जाएगी। तो अच्छा, पैन में डालने के बाद अब हम इनको 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे ताकि ये एक तरफ से डन हो जाएं, तकरीबन हाफ डन हो जाएं, इतने हार्ड हो जाएं कि ये इजीली जो है ये अपनी शेप को चेंज किए बगैर ये इनकी हम साइड बदल दें। तो ये देखें, ये कितने आराम से इन्होंने पैन को छोड़ा हुआ है और बिल्कुल आराम से। और अब देखना आप इसकी लास्ट लुक कितनी ज़बरदस्त आएगी। अच्छा, अब हमने इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट तक के लिए इसको फ्राई करना है, इससे ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। तो देखें व्यूअर्स, तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं और ये इनकी लुक देखें आप कितनी ज़बरदस्त आई है। व्यूअर्स देखें, ये बन के अब बिल्कुल रेडी हैं और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और अब मैं आपको तमाम कबाब जो हैं वो डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह कबाब मेरे बन के रेडी हैं। इसको लंच में खाएं, डिनर में खाएं या इसको शाम को इवनिंग स्नैक्स के तौर पर यूज़ करें। ये हर तरह से आपको मज़ा देंगे। इंतहाई सस्ते और मज़ेदार। रमज़ान में इसको बनाएं आप। रमज़ान का मज़ा दोबाला हो जाएगा अगर आप इसे रमज़ान में बना के खाएंगे। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।